कॉमेडी कलाकार सतीश साहा, दोस्तों उनकी मृत्यु का जो सच है वो रियल में यहाँ पर आज जानने वाले हैं। बहुत ही अच्छे कलाकार थे जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, कई दिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जिससे कि बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा। सतीश साहा जो कि 80-90 के दशक में एक कॉमेडी कलाकार ऐसा हुआ था जिसकी डायलॉग डिलीवरी तो आप छोड़ ही दीजिए, वो फिल्मों में अगर उनका एक बार चेहरा दिख जाए तो लोगों की हंसी छूट जाया करती थी। इतनी अच्छी कॉमेडी ये किया करते थे। जितेंद्र वाली एक फिल्म थी हातिम ताई, जिसमें जितेंद्र के साथ ये नज़र आए थे नजरुल के रूप में। उस फिल्म के अंदर नजरुल का इनका रोल था, बहुत ही अच्छी तरह से निभाया था। कभी इंसान खाने वाली कोई चुड़ैल हो, डायन हो, या फिर कोई ऐसी गुफा हो, इस तरह के वहाँ पर रोल थे और बहुत सारी चीज़ें देखी गई थी दोस्तों। या फिर भूतहा फिल्म जिसका नाम था वीराना, उसमें हेमंत बिरजे का रोल हो, इन सभी रोल में वो बहुत ही ज़्यादा फिट हो चुके थे। उनके किरदारों को कोई भूल नहीं सका है आज तक भी। जो भी किरदार उन्होंने किया, छोटा हो या बड़ा हो, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो हर किरदार को कर लिया करते और लोग उनके किरदार की तारीफ़ किया करते थे। वे वैसे तो गुजराती थे मगर वो पूरी तरह से बम्बईया थे दोस्तों, क्योंकि बम्बे में 25 जून 1951 में बम्बई के अंदर ये पैदा होते हैं और यहीं पर उनका छोटा सा घर हुआ करता था और उस घर में उनके मम्मी पापा रहा करते थे। मगर दूर दूर तक इनकी फैमिली का कोई फिल्मी दुनिया से कोई नाता तक नहीं था, लेकिन फिर भी ये फिल्मों में आए और कैसे यह बॉलीवुड में आए, इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक किस्सा है जिसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। जब ये स्कूल में पढ़ा करते थे तो इनकी रुचि खेलों में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, मगर दोस्तों लंबे चौड़े कद काठी के होने के बावजूद ये स्कूल में खेलों में ज़्यादा इनकी रुचि थी और स्कूल के कैप्टन भी यही हुआ करते थे, क्योंकि कद लंबा चौड़ा, कद काठी अच्छी थी तो इनको कैप्टन बनाया जाता था। एक दिन की बात है, टीचर ने नाटक में एक किरदार करने के लिए इनसे कहा, क्योंकि स्कूल के अंदर नाटक हो रही थी, यह उस किरदार से भाग रहे थे। वैसे यह बारीकी से एक्टिंग की बारीकियों को देखा करते थे। जैसे भी कोई नाटक देखते तो कोई कलाकार कैसे बातचीत कर रहा है, क्या कह रहा है, कौन सी लहजे में कह रहा है। तो उस दिन स्कूल के अंदर जो नाटक मंडली थी उसमें कोई कलाकार आया नहीं था, तो इनको जो मैडम होती हैं, टीचर होती हैं, वो इनको ले लेती हैं। यह मना भी करते हैं लेकिन इनको ले लिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ये जब नाटक में रोल करते हैं तो दोस्तों नाटक के अंदर ये बिना लिखे हुए डायलॉग्स भी बोलते रहते हैं और नाटक में रंग जमा देते हैं। और यहाँ पर इतने मज़े आए थे उस नाटक के अंदर और लोग भी तालियां बजाने लगते हैं। आज इन्होंने जब नाटक के अंदर भाग लिया था तो इनको भी उस नाटक को करने में पूरा मज़ा आ गया था। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यह नाटक में बार बार हिस्सा लेने लगते हैं और बारीकियों को देखने लगते हैं और अपने आप को निखारने लगते हैं। अब स्कूल के बाद जब ये कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर 2 थिएटर ग्रुप थे, एक का नाम नाट्य मंडल और एक का नाम संगीत मंडल। इन्होंने दोनों जो थिएटर ग्रुप होते हैं उनको ज्वाइन कर लिया और दोनों में ही अपने अभिनय को बिखेरने लगे थे। अब यहाँ पर सीनियर इनकी जो थी, जिनका नाम था शबाना आजमी, वो भी उस कॉलेज में थी। उन्होंने इनसे कहा इनकी नाटक को देख करके कि भाई FTII में एडमिशन ले लो तुम, लेकिन ये अभी पढ़ना चाहते थे। उसके बाद शबाना आजमी चली जाती हैं, वो एडमिशन वगैरह FTII में ले लेती हैं। जब इनकी उसके बाद जो थिएटर ग्रुप है उनमें हेड यही रहते हैं और काफ़ी दिनों तक पारी को संभाले रखते हैं। अब जब इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो ये FTII में चले जाते हैं एक्टिंग की बारीकियों को सीखने के लिए। और इनका एक रिकॉर्ड बताया जाता है कि जब यह FTII में पढ़ाई कर रहे थे तो जब तक इनका कोर्स चला था तब तक एक भी क्लास को इन्होंने मिस नहीं किया था। ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। अब तो ये एक्टिंग को बारीकी से सीखने लगे थे और धीरे धीरे अब समय गुजर रहा था। अब वहाँ से जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके बाद अब सीधी बात ये थी कि भाई अब डायरेक्टरों के पास काम मांगने के लिए जाना है और अपने जीवन को, अपने करियर को आगे बढ़ाना है। तो अब ये डायरेक्टरों के चक्कर काटने लगे थे। डायरेक्टर इन्हें छोटे मोटे रोल दे दिया करते, बड़े रोल में इनकी एंट्री नहीं करते, क्योंकि दोस्तों इनकी शक्ल ना तो हीरो के जैसी थी और ना ही विलेन के जैसी थी। तो कोई इनको किस कैटेगरी में ले यही समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे भी छोटे मोटे रोल इनको मिल जाते, ये बिल्कुल भी परहेज नहीं किया करते और सारे रोल्स को कर लिया करते और बखूबी से निभाया करते। उन रोल में जान डाल दिया करते जिस
एक्टिंग को वह करते उस एक्टिंग में जान डाल देते। अब इसी तरह से कुछ फिल्मों में इनको छोटे छोटे रोल मिले थे, जैसे कि 1978 में एक फिल्म आई थी अजीब दास्तां, उनमें उस फिल्म के अंदर छोटा सा रोल मिला था। 1980 में अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, इसमें भी एक छोटा सा रोल इनको मिला था। और या फिर उमराव जान हो, उसमें दरोगा दिलावर का रोल इनको मिला था दोस्तों। पर यहाँ पर पहचान नहीं बन पा रही थी इनकी। रोल तो मिल रहे थे, छोटे छोटे रोल थे, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पहचान नहीं थी इनको जो पहचान मिले लोगों के बीच में। अब आ जाता है 1981 का दौर। 1981 में कुंदन साहा एक फिल्म बना रहे थे जीने भी दो यारो। उसमें दोस्तों भ्रष्ट इंस्पेक्टर का रोल इनको मिल जाता है और इनको वह देख लेते हैं तो वह भ्रष्ट इंस्पेक्टर का रोल इनको दे देते हैं। यह फिल्म वो फिल्म थी जहाँ से इनके कैरियर ने उछाल मारा था और एक नया मोड़ इनकी ज़िंदगी में आया था। अब इस फिल्म के अंदर यह एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर का रोल करते हैं और दोस्तों यह फिल्म करीब 7-8 लाख के बजट में बनी थी कुल, और सतीश शाह को सिर्फ 5,000 रुपये मिले थे इस फिल्म के अंदर। लेकिन इस फिल्म के अंदर एक बात और थी कि जब यह रोल किया गया था तो इंटरवल से पहले ही इनकी मौत हो जाती है, और उससे पहले जो रोल मिला था उसमें इनको ज़्यादा डायलॉग भी नहीं मिले थे। जब ये जिंदे थे और जब मर जाते हैं उसके बाद ये जब मरे रहते हैं पूरी फिल्म में, इनकी डेड बॉडी जो लाश होती है परिस्थिति के हिसाब से कभी वह लाश हंसती है, कभी वह लाश उदास हो जाती है, इस तरह का वो रोल था। लेकिन ये सतीश शाह कहते हैं कि ये क्या रोल है, क्या होगा। लेकिन दोस्तों वही रोल इनके कैरियर की मतलब एक कैरियर को उफान पर ला देता है। वो रोल इतना प्रसिद्ध होता है दोस्तों, इतना दमदार रोल था, ज़्यादातर लाश के भेष में रहते हैं उसमें, तो यहाँ से इनको बहुत ज़्यादा पहचान मिल जाती है। अब तो यहाँ पर 1984 में ये जो है ज़िंदगी एक टीवी शो इनको मिल जाता है, और उस शो में हर बार हर एपिसोड में यह गेस्ट के रूप में आया करते, भेष बदल कर आया करते, यानी कि इनकी एक नई एक्टिंग होती है और वहीं से इनको एक एक्टिंग का बहुत ज़्यादा अनुभव भी प्राप्त हो रहा था। नए नए किरदार में या उस धारावाहिक में आया करते तो इनको एक्टिंग और ज़्यादा अच्छा वहाँ पर सीखने का मौका मिल रहा था। ये जो है ज़िंदगी दोस्तों इतना चला था कि घर घर में इनकी पहचान बन गई थी कि शुक्रवार को यह आया करता था। कई बार तो लोग फिल्म देखने के लिए नहीं जाते और इसी शो को घर पर देख लिया करते थे। अब उसके बाद यह हत्थे चढ़ जाते हैं रामसे ब्रदर्स के। उनकी पहली भूता फिल्म थी पुराना मंदिर। अब दोस्तों पुराना मंदिर के अंदर सांगा का रोल इन्होंने किया था। वह रोल मिला कैसे था? पुराना मंदिर फिल्म बनाने के लिए रामसे ब्रदर्स को एक हवेली चाहिए थी और एक हवेली उनकी नज़र में आती है और वो हवेली सतीश शाह के दोस्त की थी और सतीश शाह उनको ये हवेली दिला देते हैं शूटिंग के लिए, और फिर इसी वजह से इनको भी उस फिल्म के अंदर राणा सांगा का रोल मिल जाता है। और दोस्तों वहाँ पर वो एक्टर कलाकार तो शूटिंग करने के लिए अपनी अपनी जगह पर कोई होटल में कोई कहीं ठहरा हुआ तो वहाँ पर चले जाया करते थे और ये मज़े से उस हवेली में आराम से सोया करते थे और घर की तरह रहा करते थे, क्योंकि वह उनके दोस्त की हवेली थी। अब तो दोस्तों इस फिल्म में इनका जो रोल था उसने कमाल कर दिया था और अब तो दोस्तों रामसे ब्रदर्स के वो फेवरेट बन गए थे और हर डरावनी फिल्म में उनको लिया जाता था। जैसे कि वीराना फिल्म के अंदर भी उनको लिया गया है, हातिम ताई भी उसके बाद की थी उनमें भी उनको लिया गया है, और बहुत सारी और जो फिल्में बनाई थी रामसे ब्रदर्स ने उन फिल्मों के अंदर इनको लिया जाता है सतीश शाह को। उस दौर में इन फिल्मों को बी ग्रेड की फिल्में माना जाता था, यानी कि छोटी क्लास की फिल्में माना जाता था, लेकिन फिर भी सतीश शाह को कोई गुरेज नहीं था। हर फिल्म को करते जाते और इसी तरह से वो चलते जाते हैं। हम आपके हैं कौन में भी इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया, वहाँ से करियर को टर्निंग पॉइंट बहुत ज़्यादा मिला। और अब 2004 आ जाता है। 2004 में मैं हूं ना फिल्म में प्रोफेसर देसाई वाला रोल भला कौन भूल सकता है जो इन्होंने निभाया था। वैसे तो वो बोलते समय थूकने वाले रोल में थे, लेकिन इसको वह करना नहीं चाहते थे, वह प्रिंसिपल वाले रोल को करना चाहते थे जिसको बोमन ईरानी ने किया था। लेकिन जब डायरेक्टर ने कहा कि तुम इसी रोल को करो, ये बहुत अच्छा रहेगा, तब जाकर उस रोल को किया था जिसमें बोलते समय वो थूका करते थे। और इस रोल को करने के बाद वो बोलते समय सच में ही थूकने की उनको आदत पड़ गई थी, बहुत दिनों में वह आदत मिटी थी। फिर दोस्तों टीवी शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई में यह नज़र आए और इस शो से तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। पर अचानक दोस्तों इन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया, गायब से हो गए। गायब क्यों हो गए? क्योंकि एक फिल्म में इनको अपने ऊपर बड़ी घृणा आती है कि मैं क्या इस थर्ड क्लास की कॉमेडी करने वाला हूं, जैसी कि उस फिल्म के अंदर करवाई गई थी इनसे। उस फिल्म में जो रोल किया था, भले ही लोग तो अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन ये अपने आप को माफ नहीं कर पाए कि इतनी गंदी कॉमेडी शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, और वहीं से फिल्मों में से संन्यास ले लेते हैं। वो फिल्म थी साजिद खान की फिल्म हम शक्ल, जो कि 2014 में बनी थी। उसमें फूहड़ कॉमेडी का रोल
इनको दिया गया था और उसमें यह बहुत ज़्यादा उसको पछता रहे थे उस रोल को करने के बाद। अब उसके बाद ये फिल्मों में जाने से मना कर देते हैं और एकदम से जब पीक पर इनका कैरियर था तब से इन्होंने अपना कैरियर छोड़ दिया बीच में, और बहुत मौके आए उसके बाद लेकिन इन्होंने मना कर दिया था और एक किसी फिल्म में नहीं गए। उसके बाद दोस्तों इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। 1980 में मधु को फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने देखा, उनसे प्यार हो गया। मधु नाम की लड़की थी और उनसे प्यार हो गया, पर मधु को जैसे प्रपोज किया उन्होंने शादी के लिए, मधु ने मना कर दिया। उसके बाद एक और फिल्म की शूटिंग हो रही थी, वो मधु के कॉलेज में हो रही थी। वहाँ पर मधु से फिर इनकी मुलाकात हुई और फिर से इन्होंने मधु को प्रपोज कर दिया। अब की बार मधु कहती हैं कि ऐसा करिए, आप मेरे घर वालों को मना लीजिए और उसके बाद मुझे कोई एतराज़ नहीं है आपसे। तो उसके बाद ये उनके घर वालों से बातचीत करते हैं, उनको मना लेते हैं और फिर इन दोनों की शादी 1982 में हो जाती है। अब दोस्तों 2014 के बाद जो एक्टिंग इन्होंने छोड़ दी थी, उस एक्टिंग को ये वापस करना चाहते थे, लेकिन इतने में ही 2020 में कोरोना चल गया था। कोरोना की वजह से वो एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, सारा काम बंद हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर जान लेते हैं इनकी मौत कैसे हुई। दोस्तों इनकी बहुत दिनों से एक किडनी ख़राब थी और किडनी ख़राब की वजह से यह बहुत दिक्कत में थे, लेकिन चल रहा था काम। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है और वह कामयाब भी हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा इन्फेक्शन रह गया था, उसके लिए दवाई गोलियां चल रही थी। और अभी 25 अक्टूबर को ये खाना खा रहे थे, तभी दोस्तों एकदम से हार्ट अटैक इनको आता है। पहला निवाला भी अपने मुंह के अंदर नहीं ले जा पाते हैं और इनकी वहीं पर मौत हो जाती है। एम्बुलेंस को आने में आधा घंटा लग गया था, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल ले जाकर इनको पहुँचते हैं तो डॉक्टर इनको मृत घोषित कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों इस ज़िंदगी के अंदर इंसान कितने उतार चढ़ाव देखता है। इंसान के सामने कामयाबी भी आती है और उसकी फेलियर्स भी आते हैं, जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, और अंत में इन सारी चीज़ों को झेलता हुआ इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। बहुत ही अच्छे कलाकार थे, कॉमेडी बहुत अच्छी थी, इनको देख करके बहुत सारे लोग, आप लोग भी बड़े हुए होंगे, और वाकई में बहुत ही लाजवाब कॉमेडी हुआ करती थी। कभी भी इन्होंने अपने जीवन में, अपने कैरियर में ऐसा कोई पॉइंट नहीं रखा कि मैं इस तरह की एक्टिंग करूँगा या फिर मैं ये कैटेगरी की एक्टिंग करूँगा। जैसी भी डायरेक्टरों को ज़रूरत हुआ करती, इनको बुला लिया करते और वैसी एक्टिंग करवा लिया करते। इनको कभी अपने कामयाबी जो भी थोड़ी बहुत मिली थी उसके ऊपर कभी घमंड नहीं हुआ, कभी भी किसी के सामने घमंड में बात नहीं करते, बिल्कुल सॉफ्ट और कोमल रहा करते थे। तो इस तरह से दोस्तों जाना तो सबको होता है इस दुनिया से, समय के हिसाब से सबको जाना होता है, लेकिन उससे पहले अगर कोई अच्छा काम कर जाते हैं तो इस तरह से पीछे लोग नाम लेते हैं। जब ये इनकी मृत्यु हुई थी तो अंतिम संस्कार में बहुत सारे बॉलीवुड कलाकार इकट्ठे हुए थे और गाना भी गाया था सबने इकट्ठे होकर, इमोशनल भी हो गए थे। बहुत ही अच्छे कलाकार थे, नेक दिल इंसान थे। आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इनकी कौन सी फिल्म आपने देखी थी और कौन सी फिल्म इनकी आपको अच्छी लगी थी, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। दोस्तों अगला फिल्मी प्रोग्राम वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आता हूं। आपको ये वीडियो जो फिल्मी कलाकारों के ऊपर होते हैं अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, इसके बारे में लिखा ज़रूर करें, जिससे कि हमें और हिम्मत मिले और भी ऐसे कलाकारों के वीडियोज़ आप लोगों के समक्ष लेकर आता रहूं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।